हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से सुमन क्लासेस में। तो जैसा कि आपको वादा किया गया था कि क्लास 11th और क्लास 12th के लिए क्रैश कोर्स के लिए सारा मॉडल पेपर या सेट पेपर या फिर बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। तो एक बार फिर से आ गए यहाँ पर सारा क्वेश्चन कराने के लिए। अभी 2024 का यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ बोर्ड पर कि 2024 का यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया है केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए, बायो के लिए, सारा केमिस्ट्री में जितना सारा है सारा डिजाइन किया गया। सारा अलग टीचर, सारा अलग फैकल्टी जो है वो फैकल्टी जो है आपके लिए तैयार है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और जुड़े रहिएगा बस, है ना। सारा वीडियो आएगा और प्रीवियस ईयर का मिनिमम 8 से 10 साल का और सारा सेट पेपर, ठीक है, आने वाली वीडियो में सारा जो है वो कंप्लीट होगा। और अ, हम बता दें कि मेरा नाम ऋषु है, ऋषु सर। और हम जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। और आने वाले जो भी है और भी सर जो है वो फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अभी जो है 2024 का सेट पेपर नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लेकर आया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2024 का है वो कराएंगे। और फिर 2023 का, 22 का, 21 का, 20 का, ऐसे ही जो है वो लगातार जाता जाएगा। 8 से 10 साल का आप कर लीजिए, 35 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही केवल कर लीजिएगा ना 8 से 10 साल, तो आपका जो है लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट वहाँ यूज हो जाता है। और जबकि हम यहाँ पर जो कराएंगे ना क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन गलत क्यों है, 1 क्वेश्चन सही क्यों है, वो बताएंगे। और सॉल्व करके कैसे हुआ, तो सारा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। कम से कम 7-8 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा से आपका तैयार हो जाएगा 2 महीना में। 2 महीना में क्लास 11th हो या 12th हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया जाएगा और मॉडल सेट पेपर सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा। टेंशन मत लीजिए, जिनको दिक्कत हो रहा हो कि 2 महीना बाद एग्जाम है, कैसे होगा 11th का, 12th का, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुमन क्लासेस में सारा सारा टीचर जो आपके लिए जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। और सिर्फ 2 महीना में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, सेट कर लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डर लग रहा हो, आप ऑफलाइन में भी आप आके देख सकते हैं, ठीक है। नीचे जो नंबर दिया गया है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अभी तो हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में बात करते रहेंगे, ठीक है, कैसे क्या होगा। तो अभी 2024 का जो है वो लेकर आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब लोग तेरा हम यहाँ पर लेकर आएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे, 3 गलत क्यों हुआ। और एक वीडियो में हम जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। 11th में जो है 40 क्वेश्चन आता है, तो 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो है वो कराएंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा, है ना, 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। और 4 से 5 वीडियो में जो है वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे, क्योंकि अच्छा से करना है, टिक नहीं करना है, आए यहाँ पर टिक कर दिया आगे बढ़ गया, ऐसे नहीं। अच्छे से सॉल्व करके, ठीक है, तब ना सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। और ये फिर फायदा आएगा, है ना, ये फायदा आपको तभी ना मिलेगा जब अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा, है कि नहीं। चलिए। और ऑफलाइन के लिए आप जो है संपर्क कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन के लिए भी क्रैश कोर्स चल रहा है ऑफलाइन में। ऑफलाइन में जो है वो क्रैश कोर्स चल रहा है, जिन लोगों को अगर क्रैश कोर्स करना हो ऑफलाइन, तो वहाँ पर आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन, और भी बात करेंगे धीरे धीरे, है ना। पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का है ये 2024 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर केमिस्ट्री यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मीथेन इज। परसेंटेज कॉम्पोजिशन यानी कि परसेंटेज बताना है मीथेन में कि कार्बन कितना परसेंट है और हाइड्रोजन कितना परसेंट है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 तो बताना है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा इसमें और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। अरे बहुत सिंपल है, परसेंटेज निकालने आता है, उसका कितना है टोटल अपन में इंटू 100, यही ना होता है। कार्बन का देखिए, CH4 का मास कितना होता है, कार्बन का होता है 12, इसका होता है 4, 16, है ना। कार्बन का मास कितना होता है 12, टोटल मास कितना है 16 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आएगा 75%। सिंपल। सेम इसी तरह करेंगे यहाँ भी। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक है कितना 4, 4 अपन टोटल मास कितना है 16 इंटू 100। परसेंटेज निकालने नहीं देखे, परसेंटेज नहीं निकाले कभी, बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज निकालना है बस, ठीक है। चलिए, तो 100 से गुना कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25%। तो ऐसे जो है ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा से ये सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है जल्दी देखिए यहाँ। तो यहाँ पर क्या निकालना है, इंपेरिकल फार्मूला निकालना है।
आप जो है वो इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालिए इस कंपाउंड का। अरे कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, इसमें इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। देखिए ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है क्या, ये एक कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 3 और एक 4, ऑक्सीजन कितना है 2, है ना। इसको बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमको क्या बताना है, इम्पेरिकल फार्मूला बताना है। इम्पेरिकल फार्मूला क्या आता है कि शॉर्टेस्ट रेशियो में आप लिख दीजिए। ये C2H4O2 है, इसको शॉर्टेस्ट रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए सभी को, तो क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा और O1 हो जाएगा, यानी कि CH2O हो जाएगा। ये हो जाएगा इम्पेरिकल फार्मूला, ये इम्पेरिकल फार्मूला, ये क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हो जाएगा आंसर। सुनना है, शॉर्टेस्ट रेशियो में लिखना है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए सबको, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1, ये 2, ये यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये सब रिपीट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, चाहे मॉडल पेपर हो, यही सब क्वेश्चन आता है इसी टाइप का। कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बार बार बदलेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, और एक समय के बाद सब रिपीट होता है। तो ऐसे ही अगर करते जाइएगा ना, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसको। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एस क्या 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी अच्छा क्वेश्चन यानी कि हार्ड क्वेश्चन भी पूछता है थोड़ा बहुत, ऐसा हार्ड तो कुछ नहीं होता है। ये है 12 ग्राम मैग्नीशियम। बोला 12 ग्राम मैग्नीशियम में जितना एटम है उतना एटम किस में होगा। 12 ग्राम मैग्नीशियम जितना एटम होगा उतना एटम किस में होगा, चारों ऑप्शन में। तो देखिए एटम निकालने का एक फॉर्मूला, एटम से पहले आप ये जानिए कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अच्छा मोल का एक और फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 इन लीटर। और एक और होता है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको एन नोट से लिख रहे हैं, अपॉन 20 नहीं, क्या होता है यहाँ, आवोगाद्रो नंबर। क्या होता है, आवोगाद्रो नंबर, जिसको एन से डिनोट कर रहे हैं। एन का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर, 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए ये सब जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं, थोड़ा समय लग सकता है, पेशेंस चाहिए, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन क्वालिटी के साथ आपका ये सब कंप्लीट हो रहा है, अच्छे से सॉल्व करते हुए, है ना, टिक सेव नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ एटम का एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, या फिर नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम का, एन इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ एटम, ऐसे निकालते हैं, है ना। ये आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है। और एक होता है मॉलिक्यूल निकालना, तो मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, एन नोट से अगर हम मॉलिक्यूल लिख रहे हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन ए। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, समझ में आ रहा है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको इसमें हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से बताते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, क्या था, 12, क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला 12 ग्राम मैग्नीशियम है, 12 ग्राम मैग्नीशियम था, तो इसमें आपको जितना एटम इसमें है उतना एटम जो चारों में से किस में होगा। तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है। तो अभी हम बताए यहाँ पर, अभी हम आप लोगों को बताए क्या, आप समझिए कि ये एन नोट, अगर ये क्या है, अगर ये एटम है तो एटम निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम निकालने का, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत जगह यूज होगा अभी, बहुत जगह, एन इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, अभी बता रहे क्वेश्चन से। और एन नॉट इज इक्वल टू एन इंटू एन ए, ये अगर मॉलिक्यूल हो तो, ध्यान से देखिए इसको, नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो एन यहाँ मोल है, इंटू एन ए क्या है, अवोगाद्रो नंबर, इंटू एटोमिसिटी। और अगर मॉलिक्यूल निकालना हो तो एन इंटू एन ए करना, ये याद कर लीजिए अच्छा से, जल्दी से, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एटम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एटम कैसे निकालते हैं, एन
एन इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी। एन कितना है यहाँ पर, एन यानी कि मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास मैग्नीशियम में कितना होता है 24 इंटू, फिर क्या है एन ए इंटू यहाँ पे एटोमिसिटी, यानी कि एटम कितना है यहाँ पर, मैग्नीशियम में एक ही एटम है ये, तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि एन ए अपॉन 2 आ गया। ये क्या आया, एटम आया, इतना एटम टोटल। अब एन ए अपॉन 2 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इससे एन ए अपॉन 2 एटम चारों में से किस में होगा, ठीक है, एन ए अपॉन 2 एटम किस में होगा चारों में से, कहाँ थे यहाँ, ठीक है, इसको हम इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे रहे हैं ना, ये तो पीछे बता दिया अभी। एटम का क्या था फॉर्मूला, जल्दी, एटम का फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ पे निकाल दे, ठीक है, यहाँ पे निकाल दे, देखिए इधर, नंबर ऑफ एटम निकालने का क्या था फॉर्मूला, एन नॉट इज इक्वल टू एन इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी, यही था ना। देखिए एन यहाँ पर कितना है, मास अपॉन मोलर मास कितना होता है कार्बन का, 12 ही होता है, इंटू एन ए, और यहाँ पर एटम कितना है 1, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, एटम आ गया, काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन ए एटम। तो इसके पास एन ए एटम है, एन ए मीन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। इसके पास कितना एटम है, इसके पास कितना एटम होगा, तो एन कितना होगा, मास अपन मोलर मास 40 होता है मोलर मास कैल्शियम का, इंटू एन ए इंटू 1, क्योंकि एक ही एटम है, कितना आ जाएगा एन ए अपन 2, यही ना होगा सॉल्व करने के बाद। इससे कितना आ गया एन ए अपन 2, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 24 ग्राम ऑफ कार्बन। देखिए ये खुद में ही 4 क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग रहा है, खुद में ही 4 से 5 क्वेश्चन है। तो मास अपॉन मोलर मास होता है कार्बन का 12, है ना, इंटू एन ए इंटू 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 एन ए आ गया यहाँ पर। और इसके पास कितना हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास 40 होता है, इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी 1 है, कितना आ गया एन ए आ गया, ठीक है। इसके पास एन ए एटम, इसके पास 2 एन ए एटम, इसके पास एन ए अपॉन 2 एटम, इसके पास भी, इसके पास भी एन ए एटम, यानी कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा बी, इसके पास एन ए अपॉन 2 एटम है, और इसके पास भी कितना एटम था एन ए अपॉन 2। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये खुद में ही 5 क्वेश्चन है, इसलिए इसमें टाइम लगा, ठीक है, ये खुद में ही 5 क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, है ना, बाकी लोगों की तरह नहीं है कि बस टिक कर दिए, टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा से कंप्लीट होगा, तब ना ये काम में आएगा, है कि नहीं। चलिए ये है, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl। इसमें क्वेश्चन छूटा ना पीछे, ये हो गया था ना, हाँ ये हो गया। चलिए तो मोलैरिटी निकालना है, नहीं रिटी नहीं मोलैलिटी। चलिए बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी बात फटाक से, देखिए हाँ, मोलैलिटी जिसको एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है याद कर लीजिएगा आप लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट इन 1 kg, ये होता है। और इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वेट इन ग्राम। तो ये है आपका जो है मोलैरिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला। एक और होता है मोलैलिटी, अरे यार इस कितना इसमें कंफ्यूजन है, ये मोलैरिटी, ये मोलैलिटी है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, और कैपिटल एम से लिखते हैं मोलै, क्या है रिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना। एक और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो ये जो है
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा जाएगा बार बार, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए मोलैलिटी, और याद कर लीजिए मोलैलिटी का। चलिए आगे बढ़ते जल्दी से। तो यहाँ पर क्या निकालना था इसमें, आपको क्या निकालना है इसमें, मोलैलिटी निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वेट इन ग्राम। तो मास कितना है यहाँ पर 18.25। मोलर मास HCl का निकालना है, मोलर मास कितना होता है HCl का मोलर मास, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन कितना होता है 35.5, कितना हो जाएगा 36.5 इंटू 1000 अपॉन वेट ग्राम में कितना है 500 है, 500, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 बार में, ये फिर से 2 से 2 गया, कितना बच गया 1। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे ही रिपीट होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है ऐसा ही रिपीट होता है। चलिए ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्या है इसमें, ये बोल रहा है कि द सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है ना, देखिए यहाँ ध्यान से, फिर से पीछे बताना होगा इधर, तो यहीं बता दे क्या, यहीं बता दे, ठीक है। देखिए इधर बता रहे, इधर दिख रहा है इधर, हाँ देखिए इधर, देखिए इधर, ये है, ये क्या है बता रहे हैं क्या है। चलिए देखिए ध्यान से, तो इस तरीके से बताएंगे तो टाइम तो लगेगा, बार बार हम चीज़ बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार इसीलिए बोल रहे हैं ना, सोचते हैं कि इतना टाइम लग रहा है। अच्छा ये क्या बना रहे हैं, देखिए ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखिए यहाँ ध्यान से, ये क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्चन, पास्चन सीरीज, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। तो ये सब सीरीज है, ये सब नाम है। अगर ये देखिए, ये n=1 है, इधर लिख देते हैं, n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, ये n=4 है, n=5 है। n क्या है यहाँ पर, n है n है नंबर ऑफ सेल, यानी कि ऑर्बिट, सेल और ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में या फर्स्ट सेल में अगर कहीं से ऊपर से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में गिरेगा, कहीं से भी, यहाँ से गिरे, यहाँ से गिरे, यहाँ से गिरे, कहीं से भी गिरे, फर्स्ट में गिरेगा तो उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज, सेकंड में गिरेगा बाल्मर सीरीज, थर्ड में गिरेगा पास्चन, और फोर्थ में गिरेगा ब्रैकेट। फर्स्ट में गिरेगा तो लाइमन सीरीज में गिरेगा, तो मतलब फर्स्ट में गिरेगा तो इस सीरीज को बोले लाइमन सीरीज। और यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से जो है वो लाइट निकलता है, यहाँ से जो है वो लाइट निकलेगा, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम, या फिर लाइट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो आपका जो ये है, यहाँ से जो एनर्जी निकलेगा ना, वो किस रीजन में जाके फॉल करेगा, तो जो है वो यहाँ पर फॉल करेगा अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। और यहाँ पर ये बाल्मर में जाके करेगा, तो यहाँ पर कौन सा रीजन फॉल करेगा बाल्मर में, तो विजिबल रीजन में। और यहाँ पर इंफ्रारेड, यहाँ पर भी इंफ्रारेड। अगर ये कुछ समझ नहीं आया तो समझ में ऐसे नहीं आता है, बस इसको याद कर लीजिएगा, इसको लाइमन बोलते हैं, बालन बोलते हैं, पास्चन ब्रैकेट। और लाइमन को यहाँ पर यूवी होता है, यहाँ पर विजिबल, यहाँ पर इंफ्रारेड, यहाँ पर भी इंफ्रारेड। तो बाल्मर ने पूछा था कौन सा, बोल रहा है क्या यहाँ पर विजिबल रीजन में जो गिरता है वो कौन सा सीरीज होता है, तो बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो ये जो पढ़े उन्हीं को समझ में आएगा, ठीक है। बाकी आगे देखिए, कुछ कुछ चीज़ें याद भी करनी होती, ठीक है, समझ नहीं आता है तो देखिए इधर ध्यान से, टाइम भी बहुत हो गया, जल्दी देखिए, 2p है यहाँ पर, ठीक है, 2p है। बोल रहा है यहाँ पर कि n का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू क्या होगा। देखिए n तो यहाँ पर 2 है, ये 2, n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ सेल या फिर ऑर्बिट। और p, देखिए l अगर 0 होगा, l अगर 1 होगा, l 2 होगा,
तो ये होता है एस, ये होता है पी, ये होता है डी, और एल अगर 3 होगा तो इसको बोलते हैं एफ सबसेल। ये याद कीजिए इसको। तो पी है, पी में एल का वैल्यू क्या होगा, पी में एल का वैल्यू क्या होगा इधर, पी में एल का वैल्यू क्या आएगा 1, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो N2 L1 क्या है इसमें, अगर मान के चलिए कि ऐसा ऑप्शन रहा 3D, 3D रहा मान के चलिए क्वेश्चन में, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 यहाँ पर। और डी, डी में क्या है, डी में एल का वैल्यू क्या होता है 2, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 मान के चलिए। ये 4F है, 4F में एन का वैल्यू बताइए और एल का वैल्यू बताइए, चलिए कमेंट में बताइएगा। देखिए अभी 3 क्वेश्चन इसी में करा दिए, तो ऐसे कराएंगे तो टाइम तो लगेगा ही, है कि नहीं। क्या हो गया जी इसको, हैंग कर गया यार, बढ़ जाओ आगे। चलो ये 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही कराएंगे, है कि नहीं, 10 जो है 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल रूल्स, या फिर रूल्स जो है स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द सबसेल दैट हैज द लीस्ट एनर्जी। एनर्जी का बात होगा ना तो सीधा आकमून का अफबाउ प्रिंसिपल टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि पहले लोअर सबसेल में ये इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर हायर सबसेल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होता है वो पहले लोअर सबसेल में भरेगा, उसके बाद जो है वो हायर सबसेल में, ऐसे होता है। तो बस इसको एनर्जी के बाद जहाँ होगा ना अफवाह जो है मार दीजिएगा, ठीक। आगे क्या है, ये कितना नंबर था 7th, ठीक है। जिनको ऑफलाइन अगर क्रैश कोर्स करना हो ना अच्छा से, क्रैश कोर्स जो है वो 2 महीने में, जिनको डर लग रहा हो 11th या 12th में, तो वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इससे दिक्कत नहीं, ऑनलाइन भी जो है वो लाएंगे एक बैच। अभी तो यहाँ पर ये सब चल रहा है ना। क्या यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डीओ इलेक्ट्रॉन रिटेन इन Fe2+, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है Fe का 26, ठीक है। Fe कितना है, Fe का मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3, यही ना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये होता है क्या Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये सब जो है वो क्रैश कोर्स में देख सकते हैं। तो ये है। अब यहाँ से क्या किया, इसका नहीं पूछा, Fe का नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है Fe2+ का, 2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4 हो जाएगा। इसमें पूछा है ना कि डी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। तो डी इलेक्ट्रॉन यहाँ डी नहीं, यहाँ डी नहीं, यहाँ डी नहीं, यहाँ डी नहीं, यहाँ नहीं, डी सिर्फ यहीं पर है। और डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन होगा ना, ये 6 नहीं होगा, है ना। Fe2+ का ना पूछा है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बताओ Fe2+ में, तो Fe का ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो 3d4 हो जाएगा, है ना। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 में, मतलब 4। चलिए 2 क्वेश्चन आ कर देते हैं, ठीक है, फिर आगे अगली वीडियो में जो है वो कराया जाएगा, है ना। कितना टाइम हो गया, चलिए इधर देखिए, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल मास, इतना इतना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ या फिर डी ब्रॉगली इक्वेशन एक होता है, ये H/P, इसी से निकालेगा, ठीक है, इसी से निकलेगा। ये वेवलेंथ है, लेमडा से डिनोट करते हैं। H यहाँ पर क्या है, H का वैल्यू होता है 6.26 इंटू 10⁻⁻34, ये होता है। तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए लेमडा ही निकालना है, लेमडा यानी वेवलेंथ निकालना है। तो H का वैल्यू कितना होता है 6.26 इंटू 10⁻⁻34। P, P यहाँ पर क्या मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या होता है m/v। तो यहाँ पर m कितना है मास 0.1 kg, यहाँ पर अच्छा यहाँ पे केजी में लिखना है, ठीक है, इसको ग्राम में मत कीजिए, गलत हो जाएगा। और यहाँ मीटर ही में रन देंगे इसको, इंटू 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये कट गया 10, यहाँ पर सब कट गया, कितना बच गया, ये आंसर हो गया, यानी कि डी आंसर। ऐसे बनाते, ठीक है। और यही है, इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ या इक्वेशन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ पर एच का जो वैल्यू है ना ये है, और इसका यूनिट भी कभी कभी पूछता है एच का, तो इसका यूनिट क्या होता है
इसका यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। एक सेकेंड हम फिर से लिख दे रहे अच्छा से। क्या होता है इसका? क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, चलिए, इसलिए यहाँ पे केजी में हम लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो रहा है। 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लास्ट, 10 क्वेश्चन लास्ट। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये इसमें पूछ रहा है कि जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट का क्या होगा, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक का, नहीं डी का है कि पी का है, डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक का कहाँ गया, ये होता है। डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन। तो n-1 डी 1 से लेकर 10 एंड ns 0 1, ये होता है। तो पूछे एफ ब्लॉक का क्या होगा, तो एफ ब्लॉक का ये होगा। तो पूछे एस ब्लॉक का क्या होगा, तो एस ब्लॉक का ये होगा। ये एस ब्लॉक का है, ये एफ ब्लॉक का है, जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो है वो डी ब्लॉक का है, और ये जो है वो पी ब्लॉक का है। देखिए खुद में ही 4 क्वेश्चन हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते इस वीडियो में। अगली वीडियो में जो अगला जो 10 क्वेश्चन है फिर कराएंगे। ठीक है, ऐसे जो है वो 10 4 वीडियो में जो है वो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का खत्म हो जाएगा, और आगे जो है और भी आएगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।